डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल द व्यूअर्स लिसनिंग टू मी, वेलकम एवरीवन। जैसा कि पिछले क्लास में क्लास 8 के लिए मैथमेटिक्स का जब क्लास चला था पिछले क्लास में, तो मेंसुरेशन टॉपिक स्टार्ट हुआ था और उसी से संबंधित एक प्रॉब्लम बोर्ड पर लिखा हुआ है, जिसको पहले पढ़ते हैं, समझते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। द प्रॉब्लम इज दैट मिसेज कौशिक हैज अ स्क्वायर प्लॉट विद द मेजरमेंट्स एज shown in the figure। मिसेज कौशिक के पास एक स्क्वायर प्लॉट है, जमीन का एक टुकड़ा है जिसका आकार स्क्वायर के रूप में है। स्क्वायर हम सभी जानते हैं वर्ग जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है और प्रत्येक कोण समकोण होता है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट अ स्क्वायर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इन व्हिच ऑल फोर साइड्स आर इक्वल एंड आल्सो ऑल फोर एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री। इट मींस दैट ऑल फोर एंगल्स आर राइट एंगल्स। तो ये जो प्लॉट है मिसेज कौशिक के पास, जिसका नामकरण भी कर दिया गया है ABCD के रूप में, ये स्क्वायर प्लॉट है जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई भी लिखी हुई है इस फिगर के साथ 25 मीटर। She wants to construct a house in the middle of the plot। उनको इस प्लॉट के यानी जमीन के इस टुकड़े के बीचों बीच एक घर बनवाना है। A garden is developed around the house। जमीन के जिस टुकड़े में इनको घर बनवाना है उसका भी नामकरण कर दिया गया है PQRS। जमीन के बीचों बीच चूंकि घर बनवाना है तो ये अलग से एक तो फिगर इसमें डाल दिया गया है, उसका नामकरण कर दिया गया है PQRS। यही वो हिस्सा है जहां पे घर बनेगा। A garden is developed around the house। जमीन के टुकड़े में जो जगह अब बचता है उसमें गार्डन डेवलप करना है, गार्डन लगाना है। Find the total cost of developing a garden around the house at the rate of ₹55 per meter square। तो निकालना है कि अगर पर मीटर स्क्वायर 55 रुपीज कॉस्ट है तो टोटल कॉस्ट कितना होगा इस गार्डन को डेवलप करने में। सबसे पहले हम निकालेंगे कि जो गार्डन है उसका एरिया कितना होगा। गार्डन का एरिया निकलेगा, उसके बाद हम 55 से इंटू कर देंगे, चूंकि कॉस्ट है 55 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, उससे इंटू कर देंगे, टोटल कॉस्ट निकल जाएगा। हमें निकालना है गार्डन का एरिया, तो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ द गार्डन इज इक्वल टू एरिया ऑफ द गार्डन इज इक्वल टू, हमें ये एरिया निकालना है। ये जो साइड में दिख रहा है बालकनी जैसा, इसका एरिया हमको निकालना है। यानी अगर पूरा के एरिया में से ABCD जो प्लॉट है पूरा के एरिया में से अगर हम PQRS का एरिया घटा लें तो हमें ये एरिया मिल जाएगा। एक बार फिर से बता देते हैं, अगर पूरा जो प्लॉट है हमारा ABCD, इसका एरिया पहले निकालें और उसके बाद जिस क्षेत्र में जितने क्षेत्र में घर बनना है उसका एरिया निकाल कर घटा दें तो वो एरिया हमको निकल जाएगा जिसमें हमें गार्डन लगाना है। तो लिखेंगे एरिया ऑफ द गार्डन इज इक्वल टू एरिया ऑफ ABCD माइनस एरिया ऑफ PQRS। यहाँ हमने लिख दिया है एरिया ऑफ द गार्डन इज इक्वल टू एरिया ऑफ ABCD माइनस एरिया ऑफ PQRS। ये दोनों ही क्वाड्रिलेटरल्स हैं। अब देखेंगे कि ABCD किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है और PQRS किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। हम देख रहे हैं पहले ही प्रॉब्लम में ही बता दिया गया है कि जो प्लॉट है ABCD वो स्क्वायर है। क्वाड्रिलेटरल तो है लेकिन किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है, स्क्वायर है। तो एरिया ऑफ आ स्क्वायर होता है साइड स्क्वायर, ये फार्मूला होता है, माइनस। अब देखेंगे कि PQRS तो क्वाड्रिलेटरल है, इन चार भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्र है, लेकिन ये किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। यहाँ हम देख रहे हैं PQRS का जो डायमेंशन दिया हुआ है उसके अनुसार इसकी लंबाई अलग है और चौड़ाई अलग है। तो इसको हम कह सकते हैं कि लंबाई अलग है, चौड़ाई अलग है, चारों कोण समकोण है, तो इसको हम बोलेंगे कि ये रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल के एरिया के लिए हम लिखते हैं लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अब इस फिगर में जो डायमेंशंस दिए हुए हैं सारे वैल्यूज इसमें पुट करेंगे, उसके बाद हमको एरिया ऑफ द गार्डन निकल जाएगा। वैल्यूज पुट करते हैं। साइड, जिस स्क्वायर का साइड हमको निकालना था उसका प्रत्येक साइड है 25 मीटर, एरिया निकल जाएगा 25 स्क्वायर से, माइनस जो रेक्टेंगल बन गया है, रेक्टेंगल वो क्षेत्र है जिसमें घर बन रहा है, उसका एरिया निकल जाएगा लेंथ इनटू ब्रेड्थ से वैल्यू पुट करेंगे। लेंथ 20 और ब्रेड्थ 15 इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर 625 होता है। अगर आपको याद नहीं है तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। 625 होता है, माइनस 20 में 15 से जब गुणा करेंगे तो 300 होगा। जब इसको माइनस करेंगे तो 325 मीटर स्क्वायर। ये हमारा एरिया है गार्डन का। गार्डन का एरिया हमने निकाल लिया है। कैसे निकाला एक बार फिर समझा देते हैं। एरिया ऑफ द गार्डन हमने इसलिए निकाला है क्योंकि हमें गार्डन में ही खर्च करना है।
एट ₹55 पर मीटर स्क्वायर। तो हमें सबसे पहले गार्डन का एरिया निकालना जरूरी था। कैसे निकालें? पूरा जो प्लॉट था उसके एरिया में से जिस क्षेत्र में घर बना है उस क्षेत्र को घटा लेंगे, बचे हुए हिस्से में ही गार्डन लगना है, तो बचा हुआ हिस्सा ये है 325 मीटर स्क्वायर। अब टोटल कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग द गार्डन इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर में खर्च आता है 55 रुपया, तो हमको खर्च निकालना है 325 मीटर स्क्वायर का, क्योंकि 325 मीटर स्क्वायर इस गार्डन का एरिया है। तो मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल कॉस्ट निकल जाएगा। लिख सकते हैं ₹55 × 325। मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करने पे हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। मल्टीप्लाई करने पर हमको मिला है ₹17,875। यही आंसर है। यही हमको निकालना था कि इफ द कॉस्ट इज ₹55 पर मीटर स्क्वायर, what is the total cost of developing the garden? Then the total cost of developing the garden is ₹17,875. This is the solution.